वो नीचे सर किए बोले जा रही थी और मैं उसे देखे जा रहा था। यूं लग रहा था मानो सब स्लो मोशन में चल रहा हो। नमस्कार दोस्तों, मैं यानी प्रिंस कश्यप आज आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी लिखी एक कहानी जिसका नाम है लड़कपन का प्यार। आइए लेकर चलता हूं आपको कहानी में। आज संडे की सुबह जब करीब 8:30 बजे उठकर मैं बाहर गैलरी में गया तो देखा सामने वाले घर में शायद कोई नया शिफ्ट हो रहा था। बाहर गेट के सामने एक मूवर्स पैकर्स का बड़ा सा ट्रक खड़ा था और कुछ लोग ट्रक से सामान उतार रहे थे। मेरा रूममेट विशाल ड्राइंग रूम में एक्सरसाइज कर रहा था। ये उसका रूटीन था। फिटनेस फ्रीक थे जनाब। विशाल खिड़की में झांक कर बोला, नए नेबर्स आ रहे हैं शायद। हाँ देखा, अभी सुबह से ही खटपट मची पड़ी है। ले देकर एक संडे का दिन मिलता है सोने को, उसमें भी ये। मैं परेशान सा बोला। विशाल हंसकर बोला, अबे साले 8:30 बजे उठा है, और कितना सोएगा? मैंने कहा, संडे को 9:30 से पहले उठना पाप लगता है मुझे। ऑफिस डेज में तो उठते ही हैं 7 बजे, बट ऑन संडेज इट्स टू मच यार। मैं यहाँ यानी दिल्ली में पिछले 4 साल से रह रहा हूँ। यहाँ जॉब के सिलसिले में एक किराए के मकान में रहता हूँ। मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ और विशाल फिटनेस कोच है। आज बाहर मौसम काफ़ी अच्छा था। आसमान में काले बादल, ठंडी हवाएं, ले देकर परफेक्ट मौसम था संडे की सुबह का। मौसम को देखते हुए मन किया कि क्यों ना बाहर बरामदे में बैठकर चाय की चुस्कियों के साथ कोई अच्छी किताब पढ़ी जाए। ऐसे सुहाने मौसम में हरिवंश राय बच्चन जी की मधुशाला पढ़ने से अच्छा ऑप्शन क्या हो सकता था। किताब पढ़ते हुए मुझे कुछ आधा घंटा ही हुआ था कि सामने कुछ हलचल होने पर मेरी नज़र उस ओर गई तो देखा कि वो मूवर्स पैकर्स वाला ट्रक काम पूरा करके जा रहा था। ट्रक के हटते ही सामने दिखी तेज हवाओं से परेशान एक लड़की, एक हाथ से सामान संभालते और दूसरे हाथ से अपने चेहरे से बालों को पीछे करते हुए। और जैसे ही उसने चेहरे से बालों को हटाया, उसे देखते ही मेरे हाथों से किताब गिर गई। वो हवाओं से परेशान लड़की तो अंदर जा चुकी थी, पर मैं उसे देखकर वहीं ठहर चुका था। मेरे दिमाग में मेरे बीते हुए कल के सैकड़ों फ्लैशबैक चल रहे थे। कितना सब कुछ छोड़कर बीते कल से भागकर ही तो आया था मैं इतनी दूर नौकरी करने। माँ ने कहा था, बेटा अच्छा तो है सब यहाँ, अच्छी नौकरी है, अपना शहर है, सब लोग जानने वाले हैं, थोड़े से ज्यादा पैकेज के लिए क्यों जा रहा है इतनी दूर। पापा ने भी समझाने की बहुत कोशिश की थी, पर किसी एक की ना सुनी मैंने, क्योंकि मैं सुनना चाहता ही नहीं था। भाग जाना चाहता था सब छोड़कर जो भी मुझे मेघा की याद दिलाते थे। हाँ, मेघा, वही मेघा जो अभी सामने वाले घर में गई है। वही मेघा जो कभी मेरा सब कुछ हुआ करती थी। मैं उसी चेहरे के अचानक सामने आ जाने से संभल ही ना सका। न चाहकर भी कूद पड़ा था यादों के दलदल में। आज से 8 साल पहले मिले थे हम कॉलेज में। हम सेम क्लास में नहीं थे। कॉलेज कैंटीन में देखा था उसे पहली बार। रूपाली, जो कि मेरी अच्छी दोस्त हुआ करती थी, उससे कोई शर्त हार जाने पर उसे समोसा ट्रीट देने आया था मैं वहाँ। मेघा, जो रूपाली की दोस्त थी, उसने ज्वाइन किया हमें। रूपाली मेघा से बोली, कहाँ अकेले अकेले, आजा हमारे साथ। और मेरी तरफ देखकर चिढ़ाते हुए बोली, समोसा ट्रीट चाहिए तो। हम तीनों एक टेबल पर बैठ गए। कुछ देर साथ बैठने के बाद रूपाली उठते हुए बोली, चलो यार, मेरा तो लेक्चर है, तुम लोग भी चल रहे हो क्या? मैं और मेघा साथ बोले, यार मेरा तो फ्री होता है ये लेक्चर। रूपाली ने चलते हुए कहा,
ओके देन यू गाइस सिट, मैं चलती हूँ। न जाने क्या था उस पहली मुलाकात में, पर मेघा से वो पहली मुलाकात जैसी नहीं थी। हम दोनों कुछ ही मिनटों में इतने कंफर्टेबल हो चुके थे कि ये 45 मिनट कैसे बीते पता ही नहीं लगा। मेघा की नज़र अचानक अपनी रिस्ट वॉच पर गई और उसने कहा, अरे मैं निकलती हूँ यार, पता ही नहीं लगा नेक्स्ट लेक्चर का टाइम भी हो गया। ओके सी यू। मैं फ़ोन में टाइम देखते हुए बोला, हाँ मैं भी निकलता हूँ, बहुत ही खड़ूस टीचर का लेक्चर है। इसके बाद ये फ्री लेक्चर हमारे कैंटीन में मिलने का रूटीन सा बन गया था। हम अच्छे दोस्त बन गए। कॉलेज से घर जाने के बाद भी घंटों चैटिंग किया करते। बेहद कम वक्त में काफ़ी जान गए थे हम एक दूसरे को। मैं म्यूज़िक में काफ़ी अच्छा था। एक दिन कॉलेज में किसी इवेंट में मुझे परफॉर्म करना था। मेरा नाम स्टेज पर बुलाया गया। मैं गिटार लेकर स्टेज पर गया और गाना शुरू किया। एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई, एक अजनबी हसीना से यूं मुलाकात हो गई। समा कुछ ऐसा बंधा कि ऑडिटोरियम में बैठे सारे स्टूडेंट्स साथ में गुनगुनाने लगे। मुझे बहुत अप्रिसिएशन मिला। इवेंट खत्म होने पर मैं रूपाली और मेघा के पास गया। रूपाली बोली, क्या गाया है यार तूने, लड़कियां तो पागल ही हो गई। उसने मेघा की तरफ तिरछी नज़र से देखकर कहा, और मेरे साइड में बैठी लड़की तो कुछ ज़्यादा ही। मेघा के गाल मारे शर्म के लाल हो गए। वो खुद को संभालते हुए बोली, इसने अच्छा गाया यार, गुनगुनाते तो सुना था पहले, पर इतना अच्छा गाता है ये पहली बार पता लगा। वो नीचे सर किए बोले जा रही थी और मैं उसे देखे जा रहा था। यूं लग रहा था मानो सब स्लो मोशन में चल रहा हो। तभी रूपाली की आवाज आई, तारीफें हो गई हो तो चल के कुछ खा लें, भूख लगी है यार। उस दिन के बाद बहुत कुछ बदल गया था। मेघा के सामने आते ही मेरे दिल की धड़कन बढ़ जाती। वो भी मेरी आंखों में देखकर बात नहीं कर पाती थी। एक दिन कॉलेज के गार्डन में बैठे मेघा और मैं आने वाले एग्जाम्स पर बात कर रहे थे। मेघा बोली, यार सेमेस्टर ऑलमोस्ट खत्म होने वाले हैं, वक्त का पता ही नहीं लगा, एग्जाम सर पर हैं। मैं उसे ये सब बोलते हुए बस देखता जा रहा था। मेघा की नज़र मुझ पर पड़ी। उसने पूछा, हेलो क्या हुआ? मैं उसकी आंखों में देखकर बोला, मेघा क्या हम प्यार में हैं? इस सवाल के बाद मेघा की नजरें मुझ पर रुक गई और बिना कुछ बोले ही हम दोनों को इस सवाल का जवाब मिल गया था। हाँ, ऐसा ही होता है प्यार। ये जिंदगी के दरवाजे पर बिना दस्तक दिए ही अंदर आ जाता है और सब कुछ बदल देता है। यही तो हुआ था हमारे साथ। दो अजनबियों की तरह मिले लोग न जाने कब प्यार में पड़ गए कि उन्हें खुद भी इसका एहसास ना हो पाया। जी, तो ये था इस कहानी का पार्ट 1। जल्द ही पार्ट 2 भी अपलोड कर दिया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, जिससे कि नेक्स्ट पार्ट अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना।